Hello students, this is our lecture number 5, chapter number 2, polynomials. As in previous lecture, we have already completed factorization of 3 degree polynomial as well as 2 degree also. And now it's our very important topic. Now we are studying algebraic identities. Okay, so say this very carefully because in complete mathematics we have to use these identities in 9th class, in 10th class. So these identities are most important identities, very useful. Okay, so now we are going to start 10 आइडेंटिटीज़ हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और आज इस लेक्चर में हम उन 10 आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना या फिर कह सकते हैं डेराइव करना सीखेंगे। मतलब मैं आज ये सिखाऊंगा कि आइडेंटिटीज़ बनी कैसे, ये आइडेंटिटीज़ जो हम लिखते हैं ये आइडेंटिटीज़ कैसे मिली है। ओके, तो वो सिखाऊंगा इनको यूज़ में लेना कि इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ में कैसे लें, कैसे हम क्वेश्चन के अंदर इन आइडेंटिटीज़ को काम में लें, इसको हम यूज़ में लें। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हमारा होगा इन सारी आइडेंटिटीज़ को डेराइव करना। सो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी नंबर 1 से। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारा a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। ओके, सो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर मान लो कि x मल्टीप्लाई बाय x, दिस इज नॉन एज एक्स स्क्वायर। अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 3 यानी x क्यूब। तो बिल्कुल उसी वे में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसे फिलहाल हम लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले हम a को लेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a का काम कंप्लीट हो जाएगा। देन इस b को लेंगे, b को पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे। या मल्टीप्लाई का मतलब ये मत समझना कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे को दूसरे से, नहीं। a को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन b को भी हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। a को हम स्टार्ट करते हैं, a को a के साथ मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a को b के साथ में मल्टीप्लाई ab। ओके, a का काम हो गया कंप्लीट। अब हम b को लेंगे, b को a के साथ मल्टीप्लाई, तो ba ab a की बात है, और फिर b को b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस ab इट बिकम्स 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी। और हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, देन नंबर टू है a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो जैसे a प्लस बी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, इस बार हम a माइनस बी को a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का वही सीक्वेंस रहता है, पहले a को a से a स्क्वायर, a को नेगेटिव b से माइनस ए बी, माइनस बी को a से अगेन माइनस ए बी, और माइनस बी को माइनस बी से तो माइनस माइनस प्लस और b इंटू बी बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी मिलकर बन जाएगा माइनस 2ab और प्लस में है बी स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी है a माइनस बी टू द होल स्क्वायर का। तो ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। ओके, देन नंबर 3 हमारे पास x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी। तो x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी, इस आइडेंटिटी का यूज़ हम करेंगे। इसमें याद रखेंगे कि पहला जो नंबर रहेगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए दो टर्म में। जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए और सेकेंड होना चाहिए डिफरेंट। तो उसके लिए हम इस आइडेंटिटी को यूज़ में ले सकते हैं। लाइक सपोज 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस जेड। तो इन दोनों के अंदर ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो सेम है, लेकिन सेकंड स्टेप डिफरेंट है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इस आइडेंटिटी को यूज़ में ले सकते हैं। सो फिलहाल हम इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, डेराइव करते हैं। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई का वही सीक्वेंस होगा, पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, अब x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी। ओके, x का वर्क जो है वो ओवर हो गया। अब a को x से मल्टीप्लाई करेंगे देन ax, और a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स ab। ओके, तो एक्स स्क्वायर, ये जो दो टर्म्स है इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे हम, x को कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा a
और यहाँ से बचेगा b और प्लस में है ए बी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का आइडेंटिटी होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी। ओके, देन आइडेंटिटी नंबर 4, आइडेंटिटी नंबर 4 है ए प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर हुआ था, ए माइनस बी का स्क्वायर हुआ था, उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ में। सो ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सीक्वेंस उसी ऑर्डर में रहेगा, पहले ए को ए से ए स्क्वायर, अब ए को बी के साथ में ए बी, देन ए इंटू सी ए सी, ए का वर्क पूरा हो गया। अब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई, अगेन ए बी, बी इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू सी बी सी। ओके, देन सी इंटू ए सी इंटू बी सी एंड सी इंटू सी स्क्वायर। तो अभी फाइनली टर्म बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर वाले तीनों टर्म्स को हमने आगे लिखा। देन आगे हम लिखेंगे अब प्लस में ए बी एंड अगेन पॉजिटिव ए बी becomes 2ab, then positive bc and positive bc, it becomes 2bc, and ac plus ac becomes 2ac. This can be written as a square plus b square plus c square, और इन तीनों में से हम 2 को ले सकते हैं कॉमन, ताकि अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर। तो चाहे ये वाला स्टेप चाहे ये वाला स्टेप, दोनों में से किसी भी स्टेप से हम ये आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं। तो ये 3 नंबर्स ए प्लस बी प्लस सी, उनके सम का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, सो ये हो गए हमारे पास में 4 आइडेंटिटीज। देन नंबर 5, नंबर 5 इज a plus b to the whole power 3। तो a plus b to the whole power 3 मतलब इस बार क्यूब है, तो क्यूब का मतलब हम इस बार 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट बिकम्स a plus b मल्टीप्लाई बाय a plus b मल्टीप्लाई बाय a plus b। तो a plus b a plus b a plus b, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 2 बार जो मल्टीप्लाई है इसको हम एक साथ लिखेंगे तो इसे बोला जाएगा a plus b to the whole square, a plus b into a plus b, a plus b to the whole square and multiply by a plus b। ओके, सो a plus b के होल स्क्वायर को a plus b से मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल a plus b का होल स्क्वायर जो होता है वो हमने पहला आइडेंटिटी पढ़ा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अभी एक बार और मल्टीप्लाई में है a plus b। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए पहले a को लेंगे, हम इन तीनों से करेंगे मल्टीप्लाई, a विद a स्क्वायर a क्यूब, a with 2ab so 2a स्क्वायर b, a with b स्क्वायर a b स्क्वायर। तो a को हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया ना, b with a स्क्वायर b a स्क्वायर, b with 2ab so 2ab स्क्वायर and b into b स्क्वायर b to the power 3, so it becomes a cube plus here b cube, then 2a स्क्वायर b और 1a स्क्वायर b, ये दोनों मिलाकर बन जाएगा टोटल 3a स्क्वायर b, एंड ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर बिकम्स 3ab स्क्वायर। सो a क्यूब प्लस b क्यूब, फिलहाल इन दोनों में से 3ab को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, तो सिंगल a बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन, a कॉमन, b कॉमन, तो यहाँ से सिंगल b बचेगा। तो ये जो a प्लस बी का होल क्यूब है इसको हम इस स्टेप में भी आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर हम इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर 5 आइडेंटिटी a प्लस बी टू द होल पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, सो इस आइडेंटिटी को हमने जो आइडेंटिटी नंबर 1 है उसी की हेल्प से किया है।
ए प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई में था तो उसको होल स्क्वायर बोला, और होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ आइडेंटिटी नंबर 6 सिमिलर है, a माइनस बी टू द होल पावर 3, और a माइनस बी टू द होल पावर 3 है, मतलब इसको हमें a माइनस बी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। सो a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। सो इस बार a माइनस बी 3 टाइम मल्टीप्लाई में है। अगर इन दो बार को हम एक साथ ले लें तो ये बोला जाएगा a माइनस बी टू द होल स्क्वायर एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। a माइनस बी टू द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ओके, हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से। सो पहले हमें लेना होगा a, और a को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से, a को a स्क्वायर से, a क्यूब, a को माइनस 2ab से, सो माइनस 2a स्क्वायर बी। ओके देन a विद बी स्क्वायर, a बी स्क्वायर। ओके, अब नेगेटिव b को हम मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों टर्म के साथ में। सो नेगेटिव b को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से, सो नेगेटिव a स्क्वायर बी। नेगेटिव b को नेगेटिव 2ab से, so it becomes positive 2ab square, and negative b with b square, negative b to the power 3, so ये बन जाएगा a क्यूब, यहाँ से लिखेंगे माइनस का b क्यूब, देन a स्क्वायर b वाले जो है वो हमारे पास दो टर्म्स है, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, नेगेटिव में 2a स्क्वायर b और नेगेटिव में 1a स्क्वायर b, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा नेगेटिव में 3a स्क्वायर b। ओके देन a b स्क्वायर पॉजिटिव 1, a b स्क्वायर पॉजिटिव 2, सो 1ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर दोनों का जो एडिशन है वो बन जाएगा 3ab स्क्वायर। ओके, सो नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब, फिलहाल इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो माइनस का 3ab ले सकते हैं, मतलब यहाँ से माइनस हट जाएगा, कॉमन लेने का मतलब सिंपल डिवाइड होता है। सो माइनस हट जाएगा, 3 हट जाएगा, a का एक पावर और एक b का पावर, तो फाइनली बचेगा केवल a। यहाँ पर अगर माइनस 3ab का डिवाइड करें तो ये नेगेटिव होगा, 3 कट जाएगा, a कॉमन ले लिया, b का एक पावर कॉमन लिया, तो फाइनली बचेगा a माइनस बी। सो इस आइडेंटिटी को हम या तो इस स्टेप में ओपन करेंगे या फिर इस दोनों में से किसी भी एक स्टेप में हम इसे ओपन कर सकते हैं। सो लाइक a माइनस बी का ये है होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब चाहो तो इस तरीके से ओपन कर लो, या फिर नीचे वाला जो स्टेप है वहाँ से हम इसे ओपन कर सकते हैं। सो ये था आइडेंटिटी नंबर 6। द नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 7, a plus b multiply by a minus b is equal to a square minus b square. So a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। काफ़ी ज़्यादा आसान होगा ये। किस तरीके से, अगर a plus b और a minus b को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ मल्टीप्लाई करने का सीक्वेंस रहेगा a with a स्क्वायर, a with नेगेटिव b नेगेटिव ए बी, a को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब a को हटा दो, b को मल्टीप्लाई करो, b को a के साथ में तो पॉजिटिव ए बी, और b को नेगेटिव b से, सो नेगेटिव बी स्क्वायर, और फिलहाल ये पॉजिटिव का ए बी नेगेटिव के ए बी से कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आइडेंटिटी नंबर 7, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देन नंबर 8 इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें आइडेंटिटी बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से इसे ऑब्जर्व करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो आइडेंटिटी है उसे हम ओपन करेंगे जिस तरह से हमने ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनाया था। ए प्लस बी का होल क्यूब बनाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से हमने इसे ओपन किया था। तो अब मैं इसी टर्म से यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाना चाहूँगा। कैसे बनाऊँगा, मैं इस तरफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अकेला रख दूंगा और बाकी सबको मैं दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा। तो फिलहाल मैं इन दोनों को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर रहा हूँ। इस तरफ ये दोनों के दोनों पॉजिटिव टर्म है, जब मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूँगा तो दोनों के दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। तो ये है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, सो ये है ए प्लस बी का होल क्यूब। फिलहाल इन दोनों में से नेगेटिव का 3ab हम कॉमन ले सकते हैं। सो नेगेटिव 3, ए का एक पावर बी का एक पावर कॉमन आया तो बचेगा ए, नेगेटिव कॉमन 3 कॉमन ए कॉमन बी कॉमन, तो यहाँ बचेगा प्लस बी।
इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फिलहाल ये है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ए प्लस बी के 3 पावर है, यहाँ ए प्लस बी का 1 पावर है, तो दोनों में से ए प्लस बी का 1 पावर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी के 2 पावर्स, और यहाँ से ए प्लस बी कॉमन आने पर बचेगा केवल नेगेटिव का 3ab इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ये है हमारे पास ए प्लस बी। हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। सबसे पहला ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा था ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ये प्लस का 2ab और माइनस का 3ab, ये पॉजिटिव में 2 है, नेगेटिव में 3 है, सो नेगेटिव में ज़्यादा है, इससे नेगेटिव में बचेगा 1 टाइम ab, और प्लस में है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी। ओके, सो आइडेंटिटी नंबर 8 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको कुछ इस तरह समझें कि यहाँ बीच में अगर पॉजिटिव है तो सबसे पहला टर्म पॉजिटिव आएगा ए प्लस बी के साथ में, और फिर यहाँ पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ इसमें नेगेटिव टर्म होगा। सो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देन आइडेंटिटी नंबर 9, आइडेंटिटी नंबर 9 इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो फिलहाल हम अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करेंगे, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करने के लिए जो हमने पहले आइडेंटिटी पढ़ा था ए माइनस बी का होल क्यूब, हम इसको हेल्प में लेंगे। तो ए माइनस बी का होल क्यूब हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी धन प्लस 3ab स्क्वायर। सो इसमें से वापस से हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लेफ्ट में रख लेंगे, और बाकी ये दोनों के दोनों जो टर्म है इनको राइट में रख लेंगे, और ये जो दोनों टर्म है इन दोनों को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी टू द होल पावर 3। नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव में ट्रांसपोज होगा, पॉजिटिव में 3a स्क्वायर बी, ये वाला पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव में ट्रांसपोज होगा, माइनस 3ab स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, देन ये सेम रहेगा ए माइनस बी का होल क्यूब। फिलहाल इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेंगे हम पॉजिटिव 3ab, तो 3a और b को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन, a कॉमन, b कॉमन, तो a का 1 पावर बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन, a कॉमन, b कॉमन, तो b का 1 पावर बच जाएगा इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो यहाँ ए माइनस बी की 3 पावर है, यहाँ ए माइनस बी का 1 पावर है, तो फिलहाल इन दोनों में से ए माइनस बी 1 टाइम कॉमन आ जाएगा। तो ए माइनस बी को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से अभी ए माइनस बी के 2 पावर बचेंगे, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा केवल और केवल 3ab इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब हम इसका ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो हमने पढ़ा था वो हमारा आइडेंटिटी नंबर 2 था, और उसके अकॉर्डिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पॉजिटिव में आएगा 3ab एंड इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, देन ए माइनस बी देन ब्रैकेट ए स्क्वायर नेगेटिव 2ab और पॉजिटिव 3ab। इन दोनों में से अगर देखें तो पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, सो पॉजिटिव बचेगा, और पॉजिटिव कितना बचेगा 1 टाइम ab एंड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये है आइडेंटिटी नंबर 9 ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी नंबर 9 है। देन आइडेंटिटी नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो नाउ आइडेंटिटी नंबर 10 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सो अब हमें इस आइडेंटिटी को ओपन करना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड माइनस 3abc। सो इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, और इस आइडेंटिटी को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमारा आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे हम तैयार करेंगे। पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब हमने ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया था तो वहाँ पर बना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
तो ये हमने आइडेंटिटी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, जो कि ए प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल था। और फिलहाल इसके अंदर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे रहा है, तो मैं इन दोनों को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूँगा, जिससे मुझे क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा। सो ये बन जाएगा ए प्लस बी टू द होल पावर 3 माइनस 3a² बी माइनस 3ab² इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो, अब तक की जितनी भी आइडेंटिटीज थी आसान थी, इजी थी, लेकिन इस आइडेंटिटी तक पहुंचने तक कईयों को हो सकता है कि ये डाउट आ जाए कि सर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है या नहीं आता वगैरह जो भी है। सो अगर हम डेरिवेशन देखें, सो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका सीखना होगा। मैथमेटिक्स में डेरिवेशन इम्पोर्टेंट होता है, केवल रटने से काम नहीं चलता, ये भी पता होना ज़रूरी होता है कि आइडेंटिटी आया कहाँ से। ऐसे कैसे हमने इसके इक्वल में लिख दिया, कहाँ से आया? कोई सपना आ गया था किसी को सोते हुए जो ये आइडेंटिटी बन गई? नहीं, ये मैथमेटिकल इन सब का प्रूफ होता है, मैथमेटिकल इन सब का डेरिवेशन है। देखो, प्रूफ और डेरिवेशन दो अलग चीज़ है। प्रूफ का मतलब होता है कि मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड को किसी भी तरीके से इक्वल कर दो, लेकिन अगर मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ तो डेरिवेशन का मतलब है कि तुम केवल क्वेश्चन को लोगे, लेफ्ट साइड को लोगे और लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग आइडेंटिटीज या कुछ भी मैथमेटिकल टर्म यूज़ में लेकर राइट साइड को खुद तैयार करोगे, बनाओगे उसे। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूलाज का प्रूफ नहीं समझा रहा, ये जितने भी हमारे पास आइडेंटिटीज़ मैंने तुम्हें समझाया वो उन सब का डेरिवेशन है, उन सब का बनने का तरीका है कि वो बनी कैसे आइडेंटिटीज़। तो ये डेरिवेशन है, और डेरिवेशन केवल एग्जामिनेशन के पर्पज़ से नहीं, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के पर्पज़ से। ओके, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम जो रट रहे हैं, वो आया कहाँ से, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ओके, तो इसी चीज़ के लिए मैं ये डेरिवेशन सिखा रहा हूँ। ओके, सो ध्यान देना अब इसमें। तो फिलहाल मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पता चल गया, तो अब मैं इसके अंदर ये वाला वैल्यू काम में लूँगा। तो अब मेरा जो लेफ्ट साइड है उससे मैं इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के प्लेस पर इसे रखूँगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी टू द होल पावर 3 माइनस 3a² बी माइनस 3ab²। ये तो मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह लिखा, आगे है प्लस में सी क्यूब और माइनस में 3abc। तो फिलहाल तो मैं इसी को डेराइव कर रहा हूँ, इसी का आइडेंटिटी आगे तक ओपन करूँगा मैं। तो उसके लिए मैंने बीच में क्या कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो वैल्यू है उसको मैंने हेल्प में ले लिया। अब मैं फिलहाल तो इन दोनों को मैं साथ में रखूँगा, और ये जो मेरे 3 से रिलेटेड टर्म है उन तीनों को मैं साथ में रखूँगा। तो मेरे पास है ए प्लस बी का होल क्यूब और प्लस में है सी क्यूब, और आगे आ जाता है माइनस का 3a² बी माइनस में 3ab² एंड माइनस में 3abc। ओके, अब हम इसके अंदर यहाँ जो सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी हम काम में लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी इस पूरी को मैं ए कहूँगा, इसको मैं बी कहूँगा। मतलब जैसे मैं एक्स और वाई में लिख के बता रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होता है हमारा एक्स प्लस वाई। ये हमने आइडेंटिटी नंबर 8 पढ़ा था, तो ये आइडेंटिटी नंबर 8 बता रहा हूँ मैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसमें मैंने बताया था कि अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस आएगा और अंदर की तरफ माइनस आएगा। तो उस चीज़ से याद रख लो, ये एक तरह से x का काम कर रहा है, ये एक तरह से y का काम कर रहा है। तो उसका जो रिजल्ट होगा उसमें मुझे लिखना होगा x प्लस वाई यानी इन दोनों का प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये x है, ये y है, x प्लस वाई। ओके, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद मुझे x का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये एक तरह से x का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर। ओके, माइनस फिर x और y को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। ओके, फिर लिखना होगा प्लस का वाई स्क्वायर, तो प्लस ये y है एक तरह से, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो प्लस में आ गया सी स्क्वायर, तो मैंने इसका आइडेंटिटी लगा दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आगे ये जो 3 स्टेप है, इन तीनों में से हम माइनस का 3ab ले लेंगे कॉमन। सो माइनस का 3ab कॉमन आ रहा है, माइनस 3a और b, तो यहाँ से एक पावर a का बच जाएगा, माइनस 3a और b, तो यहाँ से एक पावर b का बचेगा, माइनस 3a और b, तो यहाँ से बचेगा एक पावर c का। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव में सी बच गया। तो फिलहाल ये a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी, तो ये दो टर्म है, ये दो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये सिंगल टर्म माना जाएगा, ये सेकंड टर्म माना जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी पूरे में से कॉमन आ गया। यहाँ से तो ये सेम टर्म बचेगा, जिसमें से हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से इनको हम ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी को इससे, तो माइनस का सी ए माइनस का सी बी, यहाँ से प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ से जब हमने ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया तो यहाँ पर फाइनली बच गया माइनस का 3ab। तो फिलहाल मैंने ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, साथ के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई और इसका आइडेंटिटी भी ओपन कर लिया। तो अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय, अब स्क्वायर वालों को आगे लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आगे वाले टर्म पॉजिटिव में 2ab है, माइनस में 3 टाइम है, तो माइनस में ज़्यादा है, माइनस में एक बार ज़्यादा है, तो माइनस में बचेगा ए बी। देन माइनस में एक टर्म है मेरे पास बी सी, और माइनस में एक टर्म है ए सी, और ये हो गया मेरा आइडेंटिटी कंप्लीट। तो इसका जो आइडेंटिटी होता है वो आइडेंटिटी हमारे पास इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये हमारे पास में एल्जेब्रिक जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ है वो है टोटल मिलाकर 10, और ये सबसे लास्ट आइडेंटिटी था, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का रिजल्ट मुझे पता करना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो वैल्यू है उसको पता किया। वो कैसे, ए प्लस बी का होल क्यूब का जो अपना फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसमें मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं पर रख लिया, बाकी इन दोनों को मैं माइनस में ट्रांसपोज कर दूंगा, जिससे मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू बन जाएगा। मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये वाला वैल्यू लिख दिया, और आगे है सी क्यूब और माइनस 3abc, वो सेम आ जाएगा। अभी क्यूब वालों को मैं एक साथ देखूंगा, और ये जो 3 वाले टर्म है उनको एक साथ। तो ये जो क्यूब वाले टर्म है इन दोनों में अब आइडेंटिटी कहाँ मिलेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये एक तरह से एक्स का काम कर रहा है ए प्लस बी, और ये एक तरह से वाई का काम कर रहा है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमने आइडेंटिटी नंबर 8 किया था, जो आइडेंटिटी था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक्स का काम कर रहा है, ये वाई का काम कर रहा है, तो जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ ए प्लस बी रख दो, जहाँ वाई दिख रहा है वहाँ पर सी रख दो। तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर ए प्लस बी, और जो वाई है वाई के प्लेस पर सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर एक्स का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर एक्स और वाई का मल्टीप्लाई यानी ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई, और फिर वाई का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर। और ये जो तीनों टर्म है इन तीनों में से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 3ab, तो यहाँ से बचेगा ए बी और पॉजिटिव सी। ठीक है, देन अब ये ए प्लस बी प्लस सी, इस तरफ भी है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को हम दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो फिर यहाँ से तो ये पूरा टर्म सेम बचेगा, और यहाँ से बचेगा ये वाला टर्म। तो ये अगर पूरा टर्म सेम बचेगा तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहला आइडेंटिटी था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम सी को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का सी ए और माइनस का सी बी, प्लस में आएगा सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 3ab। तो फिलहाल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन तीनों को आगे लिख लेते हैं, तो 2ab पॉजिटिव नेगेटिव का 3ab, तो नेगेटिव में बच जाएगा ए बी, देन नेगेटिव में बी सी और नेगेटिव में ए सी, और यही है हमारा आइडेंटिटी नंबर 10। तो ये हमारे पास 10 आइडेंटिटीज़ है, और मैंने आज करवाया है इन 10 आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन, केवल डेरिवेशन, इनको यूज़ में लेना नहीं सिखाया अभी मैंने। सो यूज़ में लेना सीखेंगे हम, लेकिन उससे पहले इन सारे डेरिवेशन को एक बार खुद ट्राई करो, और साथ में पॉसिबल हो तो इन सारी आइडेंटिटीज़ को याद करो, क्योंकि अगर ये याद रहेगी, देखो डेराइव करना एक अलग चीज़ होता है, याद रखना अलग चीज़ होता है। याद रखोगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि हाँ इसके अंदर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी कब कहाँ पर कौन सी अप्लाई करनी है, इस चीज़ का हमें तभी पता चलता है जब हमें पहला चीज़ तो वो आइडेंटिटी याद हो, और सेकंड आता है कि उसका हमने प्रैक्टिस किया हो। सो प्रैक्टिस से हमें उसका ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन याद रखना ज़रूरी है। सो एक बार ये सारे के सारे डेरिवेशन कंप्लीट करना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे।